नमस्कार। उत्तर प्रदेश पीसीएस की पी/क्यू सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज ये हमारा 7वां दिन है। आज हम वैदिक काल को समझेंगे। इससे जुड़े हुए जो भी उत्तर प्रदेश पीसीएस में पिछले वर्षों में प्रश्न आए हैं उनको समझेंगे और यहाँ पर कोशिश करेंगे उनको हल करने की। तो आज हमारा डे 7 है। इससे पहले हम 6 क्लास कर चुके हैं ऐसी। आज का पहला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है, ये 1999 यूपी पीसीएस प्री में आया है। अब आप सोचोगे कि इतने पुराने क्वेश्चंस का हमें अभी से क्या मतलब। तो देखिए, जब तक हम पुराने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक ये समझ नहीं आएगा कि ट्रेंड कैसे कैसे बदल रहा है यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछने का। तो इस प्रश्न को देखते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है, इसका सही जवाब क्या है? निर्जातीय समूह, यायावरी जन, या भाषा समूह, या श्रेष्ठ वंश को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्योंकि आर्य जो हैं वहाँ पर आर्य संस्कृति में आप देखोगे कि जो आर्य शब्द का यूज किया जाता था वो कुलीन, श्रेष्ठ, या फिर नैतिक अर्थ में देखें तो जो सभ्य है, महाकुल से संबंधित है, उनको क्या कहा जाता? आर्य कहा जाता था। तो आर्य ये शब्द जो है संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या फिर कुलीन। तो ये संस्कृत का वर्ड है। अगला प्रश्न है, क्लासिकी अर्थ में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? सेकंड आप देखोगे तो ये 1998 में पूछा गया है। उसके बाद 99 में हमने पहला प्रश्न देखा, पीसीएस ने पूछा, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में। तो ऐसा नहीं है कि हम आरओ यारो का पढ़ेंगे या किसी अदर एग्जाम का पढ़ेंगे। यूपी में जो पूछे जा रहे हैं प्रश्न, उनमें अगर पहली बार कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो 90% चांस ये होते हैं कि यूपी पीसीएस उस प्रश्न को उठा सकता है अपनी परीक्षा में। तो यहाँ आप देखिए कि वही बात पूछी गई है आर्य शब्द के बारे में। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, एक उत्तम व्यक्ति। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वेद के बारे में पूछा गया है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना है आपका ऋग्वेद। चौथा प्रश्न है, त्रयी नाम है। त्रयी नाम पूछा गया है 3 वेदों का, धर्म, संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, या 3 मौसमों का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 वेदों का। 3 वेद वो कौन से हैं? तो पहला है आपका ऋग्वेद, और दूसरा है आपका यजुर्वेद, और तीसरा है आपका सामवेद। तो ये त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। इनको वेद त्रयी भी कहा जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? तो जब युद्ध जो यज्ञ है वो संपन्न किए जाते थे तब इन तीनों वेदों का यूज किया जाता था। जैसे कि ऋग्वेद में जो है इसमें मंत्र लिखे हैं, और यजुर्वेद की बात करोगे तो यजुर्वेद में आपको यज्ञ के नियम क्या होंगे और विधि क्या होगी ये लिखी हुई आपको यजुर्वेद में मिलेगी। और सामवेद के अंतर्गत जो है यज्ञ में गाए जाने वाले जो मंत्र हैं उनका संगीतमय रूप से या लयबद्ध रूप से जो वर्णन है, लयबद्ध तरीके से मंत्रों को गाने का जो वर्णन है वो सामवेद में है, किस तरीके से वो गाए जाएंगे। तो इन तीनों का यूज करके यज्ञ संपन्न किए जाते थे, इसलिए इनको वेद त्रयी कहा जाता था। और अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद जो है बाद में व्यापक रूप से मान्य हुआ, और अथर्ववेद में यज्ञ की बजाय आप देखोगे कि लोक जीवन की बात की गई है, लोक जीवन। और यहाँ आप कहोगे कि चिकित्सा की बात की गई है, जादू टोना की बात की गई है। तो ये किया गया है अथर्ववेद में। ठीक है, अगर यहाँ मिस्टेक है तो सही कर देना। 5वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 2 सूचियाँ हैं, इनको हमें मिलान करना है। तो हमने देखा कि सामवेद में जो है संगीतमय स्रोत है, लयबद्ध तरीके से मंत्रों के उच्चारण की बात की गई है। तो C1 किस में नजर आ रहा है आपको? मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो अब देखिए C1 किस में दिख रहा है आपको? तो इसमें है, ठीक है, ये वाला ठीक है, और ये वाला गलत कौन से हो जाएंगे? ये दोनों, इसमें C1 है नहीं। ऋग्वेद में हमें नहीं पता क्या है, ठीक है, बेशक हमें पता है फिर भी हम एग्जैक्ट नहीं मान रहे। हमें स्पष्ट रूप से पता है कि अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण इनकी बात की गई है। तो D3 किस में है? अब इन दोनों विकल्पों में हमें देखना है ए और बी में, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट गलत हो चुके हैं। ए और बी में D3 किस में आ रहा है? तो D3 पहले वाले में आ रहा है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 5वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अब इसमें आप देखोगे कि ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त हैं। आप लूसेंट पढ़ोगे उसमें ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी।
और ऋचाओं की बात करें तो 10,552 ऋचाएँ हैं। और इनके जो उद्गाता हैं, मतलब जिनको उच्चारण जो करता था उसको कहा जाता था उद्गाता। क्या कहा जाता था? उद्गाता। छठवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऑप्शन बी सामवेद। क्यों है? क्योंकि सामवेद में आप देखोगे कि 1875 के करीब ऋचाएँ हैं, जिनमें से आप देखोगे कि 99 को छोड़कर, कुछ विद्वान मानते हैं कि 75 को छोड़कर बाकी की जो ऋचाएँ बची हैं वो सभी ऋग्वेद में भी मौजूद हैं। तो ये जो है इसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सातवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का सही क्रम, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, तो पहला ही यहाँ पर विकल्प ठीक हो जाता है। आठवां प्रश्न है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। ये यूपी आरओ प्रीलिम्स 2014 में पूछा गया है गोपथ ब्राह्मण से। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सामवेद, इसका सही जवाब है अथर्ववेद। गोपथ जो है इसी से संबंधित है। आप ऋग्वेद में देखोगे कि ऋग्वेद के अंतर्गत जो ब्राह्मण है वो है ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी, ये इससे ऋग्वेद से संबंधित हैं। और यजुर्वेद की अगर आप बात करोगे तो इससे संबंधित है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद से संबंधित है। अथर्ववेद से हमने बताया कि गोपथ है। सामवेद से कौन सा संबंधित है? तो सामवेद से है आपका पंचविश और एक और है तांड्य, एक है जैमिनीय। ये सामवेद से संबंधित आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नौवां है उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित हैं? तो उपनिषद जो है दर्शन आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें हम वेदांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा जो है उपनिषदों में बात की गई है। उपनिषदों में मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि वेदों की बात करें तो वेद में ये जो मोक्ष शब्द है इसकी चर्चा नहीं मिलती। उपनिषदों में पहली बार जो है मोक्ष की बात की गई। अगला प्रश्न है 11वां, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो नचिकेता और यम का संवाद जो है किस उपनिषद में प्राप्त हो रहा है, ये पूछा गया है। तो इसमें आप देखो कि 11वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कठोपनिषद। कठोपनिषद में कहा गया है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। ये इसका मूल संदेश है कठोपनिषद का। कठोपनिषद का मूल जो सिद्धांत है, जो संदेश है, वो यही है कि आत्मा जो है वो अमर है जबकि शरीर नश्वर है। और इसी में आप देखोगे कि शरीर की तुलना कठोपनिषद में रथ से की गई है। शरीर की तुलना रथ से की गई है। और अगला प्रश्न हम देखेंगे, नचिकेता और यम का संवाद आपने शायद नहीं पता हो तो मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो नचिकेता हैं वो एक ऋषि पुत्र थे और इनका जो है संवाद होता है यम से, यमराज से, राइट। तो ये नचिकेता और यम संवाद है। 13वां प्रश्न है, क्षमा चाहता हूँ 12वां आएगा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये तो बहुत सरल है, आप आराम से इसका जवाब दे दोगे। मुंडकोपनिषद से संबंधित है। और मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है? तो मुंडकोपनिषद जो है अथर्ववेद से संबंधित है। और इसका आप देखोगे कि इसका पूरा जो श्लोक है वो क्या है? सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पन्ना विततु देवायनः। तो यहाँ लिखा है सत्येन पन्या विततो देवयानः। राइटिंग थोड़ा खराब हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझने का प्रयास करें। तो यहाँ से इस शब्द को लिया गया है। आप देखिए, ये सत्यमेव जयते हमने ले लिया और जो हमारे भारत के राज चिन्ह पर देखने को आपको मिलेगा। और ये कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो राजा अश्वपति की बात की जा रही थी, ऑप्शन बी कैकई।
कैकई, एक आपने नाम सुना होगा रामायण में, कई। तो कैकई जो है कैकई राज्य की, इसी कैकई स्टेट की राजकुमारी थी। कौन थी? कैकई, जो भरत की मां है। अगला प्रश्न है 14वां। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? 14वें प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, चेनाब। चेनाब का पहचान जो है अस्किनी से किया जाता है। और व्यास को क्या कहा जाता है? व्यास को कहा जाता है विपासा। क्या कहा जाता है? विपासा। और रावी नदी को क्या कहा जाता है? उसमें किसकी बात कर रहे हैं? ऋग्वेद में रावी नदी को कहा जाता है इरावती। राइट। चेनाब को हमने देखा अस्किनी। और झेलम को क्या कहा जाता है? झेलम को क्या कहा जाता है? झेलम को कहा जाता है वितस्ता। अच्छा, एक बात बताइए कि झेलम का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है वेरी नाग से। वेरी नाग, गलत लिख गया, सही लिखते हैं वेरी नाग। 15वां प्रश्न है ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? इसका सही जवाब क्या है? यूपीपीसीएस प्री 2010 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है अस्किनी, परसुली, कुभा, क्रुमु, विपाशा, शतुद्री। तो 15वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कुभा, क्रुम। तो ऋग्वेद में कुभा जो है, कुभा का मतलब है काबुल। ठीक है, कुभा का जिक्र है। और क्रुम मतलब कुर्रम, कुर्रम। तो ये जो है इनका उल्लेख जो है, और ये नदियां कहाँ बहती हैं? ये अफगानिस्तान में बहती हैं। तो इनका उल्लेख है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान से आर्यों के संबंध घनिष्ठ थे। 16वां प्रश्न देखिए। ये दो सूचियां हैं जिन्हें हमें मिलान करना है। पहली सूची को देखिए, इधर हैं वैदिक नदियां, इस तरफ है आधुनिक उनके नाम। तो कुभा, परसुड़ी, सदानीरा और शतुद्री। 16वें प्रश्न को देखिए। कुभा को हमने देखा अभी काबुल। तो ए टू हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? ए टू केवल एक ऑप्शन है पूरा इसमें है, तो इससे हमने एलिमिनेशन के माध्यम से सही कर लिया ए टू। और परसुड़ी को क्या कहेंगे? परसुड़ी को कहते हैं हम रावी। क्या कहेंगे? रावी। सदानीरा गंडक, और शतुद्री मतलब सतलज नदी को कहा जाता था। 17वां प्रश्न है निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? 2013 का प्रश्न है यूपीपीसीएस मेंस का। अब हालांकि मेंस में बहुविकल्पी प्रश्न नहीं आते हैं। किसे उनका पुरोहित कहा माना जाता है वैदिक देवताओं में? तो 17वें प्रश्न का सही जवाब है अग्नि, बृहस्पति, धौस, इंद्र, बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। 18वां प्रश्न देखिए। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? निष्क किस अंग का? तो ये गले का आभूषण था। किसका था? गले का आभूषण था। प्रश्न संख्या 18। तो गले में पहना जाने वाला जो हार है आपका, क्या है? हार हुआ या जो भी आभूषण हुआ, उसको कहा जाता था निष्क। तो ये शब्द याद रखना, निष्क। अगला प्रश्न है वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दो। वो कह रहा है भाग दो, भाग दो। तो भाग दो कौन मांग रहा है? भाग दो। 19वें प्रश्न का सही जवाब बताइए। जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी, राजस्व कर जमा करने वाला। ऑप्शन बी ठीक है। वो कह रहा है कि हमें रेवेन्यू रेवेन्यू मांगने आया, वो कह रहा है हमें भी भाग दो, भाग दो। तो क्या है, वैदिक प्रशासन में भाग दो जो होता था, राजस्व जमा करने वाला अधिकारी हुआ करता था। इसे हम कह सकते हैं कि अर्थ मंत्री। कौन होता था ये? अर्थ मंत्री। 20वां प्रश्न है बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? बोगस कोई के बारे में बात की गई है। तो बोगस कोई ऑप्शन है, यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। और दूसरा विकल्प कह रहा है कि यहाँ से जो प्राप्त अभिलेख हैं उनमें वैदिक देवता एवं देवियों के नामों का उल्लेख मिलता है। और तीसरा कह रहा है कि वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ पर हुई थी। और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन बी ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है वैदिक देवताओं और देवियों के नामों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य इनका उल्लेख मिलता है। और इससे ये ज्ञात होता है कि जो आर्य हैं वो ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। 21वां प्रश्न आप देखिए। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है?
इसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। इसका सही जवाब क्या है? शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। सॉरी, तो बाल गंगाधर तिलक जो है इन्होंने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। इन्होंने अपना मत दिया कि आर्यों का जो आदि देश है वो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है। 22वां प्रश्न देखिए, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह क्या है? पुरुष मेघ एक तरीके से प्रतीकात्मक नरबली यज्ञ कह सकते हैं या प्रथा कह सकते हैं, लेकिन इसमें एक्चुअल में नरबली नहीं दी जाती थी। तो 22वें प्रश्न का आप देखोगे कि ये 2008 में आया है और इसमें ऑप्शन है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा विकल्प आ रहे हैं। जैसे कि दो आप देखोगे कि शतपथ ब्राह्मण और शुक्ल यजुर्वेद, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है इसमें दो ये सही है, इसलिए कोई एक आंसर इसका नहीं है। जैसे शुक्ल यजुर्वेद के अध्याय नंबर 30 में आप देखोगे कि पुरुष में जो यज्ञ है इससे संबंधित मंत्र और जो आहुतियां हैं अध्याय 30 में ये कही गई हैं। शतपथ ब्राह्मण की बात करोगे तो इसमें यज्ञ की विधि और उसका जो दार्शनिक स्वरूप है वो इसमें बताया गया है और समझाया गया है। तो ये पुरुष मेघ का उल्लेख जो है यहाँ विकल्प जो दे रखे हैं इनमें से अधिक में हो रखा है, इसलिए इसका कोई भी आंसर ठीक नहीं कर सकते। और जहाँ तक होगा कि इसमें आयोग ने सभी को बराबर अंक दिए होंगे। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे भारद्वाज, वशिष्ठ, और इसमें है ऑप्शन डी ऋषि गौतम राहुगढ़। तो ऋषि गौतम राहुगढ़ ये राजा विदेह माधव के गुरु थे। तो आर्यों के पूर्व की ओर दिशा का प्रसार जो है, मतलब खासकर बात करें कि बिहार व मिथिला के क्षेत्र में जो आर्य अपना प्रसार कर रहे थे उनका एक जो पहला वर्णन मिलता है पूर्व दिशा की ओर प्रसार आर्यों का, वो प्रमाणिक वर्णन आपको देखने को मिलेगा शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत। और ऋग्वेद की मूल लिपि थी, 24वां प्रश्न आप देखिए, ऋग्वेद की मूल लिपि की बात की जा रही, तो लिपि पूछी जा रही है। भाषा आपकी जो थी, भाषा है आपकी संस्कृत, लेकिन लिपि कौन सी है? लिपि थी आपकी ब्राह्मी। तो आपने अशोक को पढ़ा होगा, अशोक में देखा होगा कि ब्राह्मी लिपि में उसके कई अभिलेख मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि जो है लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। और एक और नाम आपने सुना होगा जेम्स प्रिंसेप, जिसने ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ा था 1837 में। अगला प्रश्न 26वां है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो है ईरान का एक ग्रंथ है, ऑप्शन बी। 25वां प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। तो ये ईरान से संबंधित ग्रंथ है और इसमें अवेस्ता में और ऋग्वेद में जो है दोनों में कई समानताएं देखने को मिलती हैं, जिस वजह से माना जाता है कि ये जो आर्यों की सभ्यता है ये आपस में संबंधित थी ईरान से। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य को आपने कई जगह अघन्या लिखा हुआ देखा होगा। इस शब्द का मतलब क्या है? तो इस शब्द का अर्थ जो है वो लगाया जाता है गाय के लिए। गाय का मतलब नॉट टू बी किल्ड, न मारे जाने योग्य, न मारे जाने योग्य। तो इसका मतलब ये होता है, अघन्या का मतलब क्या होता है? न मारे जाने योग्य वाला पशु जिसको हम मार नहीं सकते, क्योंकि ऋग्वेद की जो आर्थिक रीढ़ है वो गायें हुआ करती थी, गाय की चोरी हुआ करती थी, गायों के पीछे युद्ध हुआ करते थे। तो एक तरीके से अर्थव्यवस्था की रीढ़ इनकी गाय थी। तो इसको कहा है इन्होंने कि इसे मत मारो, नहीं तो हमारी पूरी की पूरी अवस्था जो अर्थव्यवस्था है वही खराब हो जाएगी। इसलिए इसके लिए एक शब्द यूज किया गया अघन्या, मतलब न मारे जाने योग्य। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको मृत्युदंड या फिर देश निकाला देने की जो व्यवस्था है वो ऋग्वेद में की गई है। 27वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो गाय जो है उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति रहा करती थी। और अगला प्रश्न है 28वां, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। गोत्र जो है, आज के गोत्र की हम बात नहीं कर रहे जो कि वंश परंपरा से जुड़ा हुआ होता है। तो गोत्र शब्द जो है ये दो इसमें चीज़ आप देखने को मिलेंगी, गो प्लस त्र। गो मतलब गाय और त्र मतलब रक्षा करने वाला स्थान।
जैसे आप कह सकते हैं गौशाला, ठीक है। रक्षा करने वाला स्थान, तो या फिर रक्षा करने वाला बाड़ा, तो जिसमें इकट्ठी एक गाय रहती थी, मतलब एक समुदाय की या फिर एक फैमिली की, तो उस स्थान को कहा जाता था गोत्र, राइट। उत्तर वैदिक काल में आप देखोगे कि गोत्र जो है धीरे धीरे इसका अर्थ जो है वंश परंपरा से लगाया जाने लगा कि ये व्यक्ति उस गोत्र का है, ये व्यक्ति उस गोत्र का है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में गोत्र का जो संबंध था वो गाय के रहने वाले स्थान से ही था। और एक और बात इसमें ये है कि हाँ, मैंने इसको बताया तो है नहीं आपके में कौन सा इसमें विकल्प सही है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, तो ये ऋग्वेद की बात है, इसमें आपको टिक करना है। 29वां प्रश्न है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो 29वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ये मंत्र का उल्लेख मिलता है और इसके रचयिता कौन है? रचयिता हैं आपके विश्वामित्र। मैं बहुत टाइम बाद पेन टैब के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, जिस वजह से लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन 2-4 क्लास के बाद फिर से वही प्रैक्टिस आ जाएगी। तो इसका सही जवाब है 29वें प्रश्न का ऑप्शन सी, ऋग्वेद। इसके रचनाकार कौन है गायत्री मंत्र के? तो वो हैं विश्वामित्र। और ये ग्रंथ जो है, ये जो मंत्र जो है वो सूर्य को समर्पित है, सूर्य देवता को। 30वां प्रश्न देखोगे कि ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? कई पुस्तकों में आपको इसको 10 राज्य युद्ध लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये किस नदी के किनारे लड़ा गया? 30वां प्रश्न ये पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब है परशुड़ी सरस्वती, ऑप्शन ए। परशुड़ी जिसे हम कहते हैं रावी नदी, ठीक है। सरस्वती को क्या कहा गया है? नदी तमा कहा गया। विपाशा किसको कहा गया है? मैंने पीछे बताया व्यास नदी को। अस्किनी किसको कहा गया है? अस्किनी चिनाब नदी को। तो रावी नदी के किनारे 10 राजाओं का ये युद्ध हुआ था। और ऋग्वेद में आप देखोगे, ऋग्वेद में एक सूक्त है नदी सूक्त। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपको मिलेगा, जिसमें लगभग 21 से अधिक नदियों का उल्लेख मिलता है। तो ये याद रखना, 10वें मंडल में है ऋग्वेद के, जिसमें 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। और निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा? तो मैंने बताया कि सरस्वती नदी को इसमें नदी तमा कहा जाता था, क्योंकि ये जो है सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी, सबसे अच्छी नदी मानी जाती थी। 32वां प्रश्न है, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो पंचजन का मतलब क्या है? पंचजन मतलब सबसे प्राचीन जो प्रमुख कबीले थे ऋग्वैदिक काल में, उनको पंचजन कहा जाता था। तो उसमें से यदु, पुरु, तुर्वस, लेकिन ये जो कीकट है, कीकट इसमें नहीं थे। इसमें कौन कौन से थे? यदु, पुरु, और कौन सा है ये? तुर्वसु। यदु, पुरु, तुर्वसु। अब बचे आपके 2। एक हैं आपके द्रुहु। कौन से हैं? द्रुहु, ये आदाह। और यहां आप देखोगे अनु, ये 2। तो अनु, द्रुहु, यदु, पुरु, तुर्वसु, ये 5 थे, जबकि कीकट इसमें शामिल नहीं है। 33 प्रश्न संख्या, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन पूछा है, तो इसका सही जवाब क्या है? कृषि, शिकार, शिल्प, कर्म एवं व्यापार। ऑप्शन ए ठीक है 33 का, क्योंकि आर्य संस्कृति जो थी मूल रूप से पशुपालक और कृषि पर आधारित संस्कृति थी। अगला प्रश्न आप देखिए कि ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द की बात की जा रही। यव शब्द किससे संबंधित है? तो यव जो संबंधित है वो है जौ से। किससे संबंधित है? जौ से। 35, किस वेद में सभा और समिति इसको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो आप देखोगे कि 35वें प्रश्न के ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसका सही जवाब है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति, जब हमने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा उसमें सभा एवं समिति को पढ़ा था। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। 36वां प्रश्न है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो आरण्यक, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में आपको आयुर्वेद का जिक्र मिलेगा। 37 क्वेश्चन क्या है? ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो मूर्ति पूजा में विश्वास करती थी, एकेश्वरवाद, देवी पूजा, बलि एवं कर्मकांड। तो 37 वाले प्रश्न में आप देखोगे कि बलि एवं कर्मकांड में यहाँ पर विश्वास मौजूद था।
38वां प्रश्न देखिए, ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी, निवृत्त मार्गी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बहुदेववादी, क्योंकि आर्य विभिन्न देवताओं में विश्वास करते थे। विभिन्न देवता जैसे कि इंद्र हुआ, और जैसे वरुण हुए, अग्नि का देवता, आकाश का देवता, ये बहुत तमाम प्रकार के देवता थे। तो यहाँ कहोंगे हम बहुदेववादी। 39वां प्रश्न है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। ऑप्शन ए अग्नि, इंद्र, रुद्र, विष्णु। इंद्र को सबसे ज़्यादा जो सूक्त हैं वो समर्पित हैं ऋग्वेद में, जिसमें आप देखोगे 250 सूक्त जो हैं इंद्र को समर्पित हैं। और ऋग्वैदिक काल में ये सबसे लोकप्रिय जो देवता होता है वो था। और इंद्र को क्या कहा जाता है? इंद्र को कहा गया है पुरंदर। मैं दोबारा लिख देता हूँ, पुरंदर, किलों को तोड़ने वाला, दुर्ग को तोड़ने वाला, युद्ध का नेता, वर्षा का देवता इसको कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, तो हमने यहाँ देखा कि इंद्र से संबंधित हैं, लेकिन इंद्र नहीं है। इंद्र के बाद सबसे ज़्यादा संबंधित हैं अग्नि से। तो अग्नि से जो है 200 मंत्र संबंधित हैं, तो ये सेकंड नंबर पर आता है। ठीक है, अब ये प्रश्न देखिए, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इनकूट के माध्यम से हमें जवाब देना है। झंझावत के देवता थे, ठीक है, पापियों को दंड देते थे, पापियों को दंड देते थे, और नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे, चौथा सही है। तो ऋग्वेद में इनका जो वर्णन है इंद्र का सबसे प्रतापी राजा के रूप में किया गया है। 250 सूक्त इनके प्रति समर्पित हैं, तो इन्हें युद्ध का देवता और वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता है। तो यहाँ आपके ऑप्शन जो हैं, जो यूपी पीसीएस मेंस में ये प्रश्न आया था 2017 में, इसमें सही माना गया था ऑप्शन डी। कौन सा माना गया था? ऑप्शन डी, 1 और 4 ये सही है। 42वां प्रश्न है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्राह्मण युग। 42 का सही जवाब है ब्राह्मण युग। 42 का सही जवाब क्या है? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है, और इसमें ब्राह्मण ग्रंथों का संकलन देखने को मिलेगा। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये किसके संकेतक हैं? तो ये संकेतक किसके हैं? वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूक्तों के। इसका सही जवाब है आपका पुराणों के, ऑप्शन बी। इन्हें हम पंचलक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचलक्षण। तो इसमें जो है सृष्टि के निर्माण से लेकर राजवंशों का कैसे पतन होता है, वहां तक का जो चक्र है वो बताया गया है। पुराणों की संख्या, अगला प्रश्न आप देखोगे कि पूछी जाएगी, हाँ ये है, पुराणों की संख्या जो है कितनी है? तो 18 है। महाभारत मूल रूप से किस रूप में जानी जाती है? 45 वाला प्रश्न है। तो महाभारत जो है बृहत संहिता, क्षमा चाहते हैं, जय संहिता, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है आपका, जय संहिता के नाम से जानी जाती है। 45 प्रश्न जय संहिता इसमें सही है। ROARO 2014 प्री में पूछा गया था। प्रारंभिक जो महाभारत की रचना थी उसमें शुरुआत में देखोगे कि 8800 श्लोक थे। बाद में इसमें जब सेकंड एडिशन आता है, इसका दूसरा संस्करण, तो इसमें बढ़कर श्लोक हो जाते हैं 24,000। और वर्तमान की बात करें तो इसमें जो है 1,00,000 श्लोक हैं, इसलिए इसको कहा जाता है सतसहस्री संहिता। तो सतसहस्री संहिता, अगर गलत हो तो सही कर लेना इसको, या फिर इसको महाभारत कहते हैं। ठीक है, 46वां प्रश्न देखिए, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो आर्य संस्कृति का धुर किसे समझा जाता था? 46 प्रश्न को देखिए, इसका सही जवाब क्या है? अंग, मगध, कौशल, विदेह, कुरु, पांचाल। तो ऑप्शन सी, कुरु एवं पांचाल, क्योंकि वैदिक काल में नगरीकरण की जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी थी। कुरु और पांचाल ये ऐसे महाजनपद थे, मतलब महाजनपद तो बाद में बने हैं ये, तो ऐसे मतलब कबीले थे ये जो नगर बन चुके थे, और ये उत्तर वैदिक सभ्यता के केंद्र हुआ करते थे, हब हुआ करते थे। 47वां प्रश्न है, भारत के किस स्तर की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका डायरेक्ट आंसर देखिए अतरंजी खेड़ा, जो कि एटा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है यूपी में। अगला क्वेश्चन है 48, सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ 2 सूचियाँ हैं, इन्हें हमें मिलान करना है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो A4 यहाँ ठीक हो जाएगा।
अब यहाँ विकल्पों में एलिमिनेशन लगाएंगे हम। A4 पहले वाले में आ रहा है तो ये ठीक हो सकता है, और पहले हम गलत कर लेते हैं। तो इसमें A4 एक तो इसमें नहीं आ रहा और इसमें नहीं आ रहा, तो ये दो तो सही नहीं होंगे। अब हमें ये वाला ऑप्शन या तो हो सकता है या फिर ऑप्शन आपका सी हो सकता है, इनमें देखना है। दूसरे विकल्प पर आते हैं। उत्तर वैदिक समाज कैसा था? उत्तर वैदिक समाज कृषक था। कैसा था? कृषक था। तो A3 किस में आ रहा है? A3 जिसमें आ रहा होगा वो सही होगा, सॉरी B3। तो B3 में हम देखेंगे कि B3 जो है इसमें आ रहा है ऑप्शन ए में। बाकी आप सी में देखोगे B1 है, तो इसलिए ये ठीक नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमने तकरीबन 48 P/Q लगाए जो वैदिक काल से संबंधित थे। अगली क्लास में हम बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित जो भी P/Q आपके एग्जाम में आए हैं उनको लगाएंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आपने कोशिश की होगी हमारे साथ इन प्रश्नों को हल करने की। अगर आप ऐसे ही लगातार रोज P/Q के वीडियो देखना चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश के PCS के एग्ज़ाम या उससे समकक्ष जो एग्ज़ाम हैं उससे संबंधित हैं, तो आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, जिसमें हम रोज़ 10 बजे एक क्लास लेकर आते हैं जो उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए P/Q बेस्ड क्लास होती है। हम उन प्रश्नों पर प्रैक्टिस करते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं। तो इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।